नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर के आया हुआ हूँ, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ आप देख सकते हैं। और चूँकि हो चुका है समय आप सभी लोगों का क्लास का, बच चुके हैं समय के साथ, तो आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाना हिंदी का शुरू करेंगे। ठीक है, तो पेन पेपर हाथ में लेकर के सभी लोग बैठ जाएंगे और क्लास को करना कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए आपका क्लास स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है 61 नंबर। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। पहला है ये शिक्षक, विद्यार्थी, मॉनिटर, छात्रनायक या प्रिंसिपल प्राचार्य। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है, ये बताना है आपको। फटाफट आंसर सभी लोग करेंगे। वेरी गुड। चलिए आंसर आना शुरू हो गए हैं। देखिए सबसे पहला इसमें क्या कहता है, अशुद्ध छांटिए। तो शिक्षक एकदम सही है, विद्यार्थी भी सही है और प्रिंसिपल भी सही है। मॉनिटर गलत है, क्योंकि मॉनिटर छात्र नायक नहीं होता। मॉनिटर का क्या होता है, मॉनिटर को हम लोग बाल संसद कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, बाल संसद मॉनिटर। तो छात्र नायक नहीं बल्कि बाल संसद वहाँ होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। या फिर ये मॉनिटर वो भी हो सकता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, है ना। किससे रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में भी आपको शुद्ध को छांट करके लिखना है। कौन सा शुद्ध है। ऊपर वाला में क्या क्वेश्चन था, अशुद्ध छांटना था। यहाँ पे क्या छांटना है बाबू, शुद्ध छांटना है। तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा है इसमें से बताइए। 62 का आंसर करेंगे सभी लोग। आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान या आयुष्मान, कौन सा ये सही है इसमें से। 3 गलत हैं, 1 सही है। सभी लोग आंसर करेंगे। 5 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए हैं। आयुष्मान पहला वाला ही सही है, बाकी ये सभी गलत हैं, है ना। चलिए 62 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 63 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आज फिर से फास्ट हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे समय को हम लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं ना, कम लगाएंगे। समय कम लगाएंगे और सवाल ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 63 नंबर है, इसको बताइएगा सभी लोग। कहता है जब श्रमिक को उसका उचित खाली स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। क्या मिलेगा उचित, संपत्ति, धर्म, नीति या अधिकार। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। जब श्रमिक को उसका उचित क्या मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अधिकार मिलेगा, तभी जाकर के समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर 63 का। 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 का आंसर कीजिए सभी लोग। ये 64 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए खाली स्थान क्या है, बताइए। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या पश्चाताप है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए। 64 का क्या हो जाएगा, हाँ, तो अभिशाप इज राइट आंसर। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता का क्या है, अभिशाप है ना। नेक्स्ट 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घमंड का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। गर्व, दर्प, ऐंठ या एहसास, इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये गर्व, दर्प और ऐंठ, ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, घमंड के हैं। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन एहसास जो है वो घमंड का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से आपसे यही पूछा था कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़िए और हम लोग 66 का आंसर करेंगे। 66 में भी वही बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। किसका, तो नदी का। नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। निर्झरिणी, तरंगिणी, तरनी या सरिता। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। निर्झरिणी, तरंगिणी,
तरनी यत सरिता। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। तो 66 का क्या हो जाएगा बाबू? 66 का सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि नदी जो है वो तरंगिनी से कनेक्टेड नहीं है। तीनों जो हैं सो नदी का पर्यायवाची हैं, लेकिन तरनी जो है सो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिनी नहीं, तरनी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 67 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट आंसर करते चलेंगे जल्दी जल्दी। कंचन का पर्यायवाची शब्द बताइए। 67 का आंसर करेंगे। कंचन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा बताइए? हीरा, कनक, तांबा या चांदी? हीरा, कनक, तांबा या चांदी? कंचन का पर्यायवाची क्या है? तो कंचन का पर्यायवाची होता है कनक। क्या होता है? कनक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग आंसर ऐसे ही करते चलेंगे, बहुत अच्छे। कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? कनक। नेक्स्ट 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल क्या कहता है बताइए तो ज़रा। 68 कहता है कि इसका विलोम शब्द बताइए, सही विलोम। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? आविर्भाव का विलोम क्या होता है? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तरोभाव? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, आंसर आना शुरू हो गया। तरोभाव इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। इसमें कहता है सामिस का विलोम शब्द बताइए, मैंने सामिस का उल्टा बताइए आप। सामिस का उल्टा क्या होगा? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी या मांसाहारी? सामिस का उल्टा क्या होगा विलोम शब्द? 69 का आंसर कीजिए सभी लोग और बताइए सामिस का उल्टा क्या होगा। फटाफट आंसर करते चलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है। सामिस का उल्टा क्या हो जाएगा? निरामिष। ये सभी गलत हैं, है ना। क्या हो जाएगा? निरामिष। 69 का ए इज़ राइट आंसर। अच्छा, कल एक सवाल था, आप सब लोग देखे होंगे कि हमने कल एक बताया था विलोम शब्द से ही था शायद, या पर्यायवाची शब्द, नहीं विलोम था शायद उसका। था क्वेश्चन क्या था कि आप प्रतिकूल, अनुकूल ना, क्या था क्वेश्चन? अनुकूल। अनुकूल जो है, इस अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का जो है सो प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल होता है विलोम, ठीक है। अपकुल हमने बता दिया था गलती से, अपकुल नहीं होता है ना। अपकुल नहीं होता है, क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुकूल, अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, ठीक है। चलिए, वो वहाँ पे गलती मैंने बोल दिया था तो उसको आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन को करेंगे अब। 70 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, इस वाक्य का एक शब्द में आंसर बताइए क्या होगा। बताइए, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समकालीन? 70 का आंसर सभी लोग करेंगे। एक ही समय में वर्तमान का अर्थ क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग। वेरी गुड। चलिए, तो एक ही समय में वर्तमान का मतलब क्या होता है? समसामयिक। क्या होता है बाबू? समसामयिक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 71 को देखिए, ये कहता है जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? इन चार ऑप्शन में से बताना है। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, मेहनती, कर्मठ, बलशाली या उद्यमी? 71 का आंसर कीजिए। जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, +5 सेकेंड। आप जब क्वेश्चन आपको मिलता है ना तो 5 सेकेंड आप ऐड कर लिया कीजिए, और जब क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाता है तो उसमें +2 मार्क्स आप ऐड कर लिया कीजिए, है ना। चलिए, तो बहुत अधिक काम करने वाला जो होता है उसे उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यमी। 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। 72 की ओर बढ़ते हैं। कहता है आँख का काजल चुराना। 72 क्या कहता है? आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपके पास है, जल्दी जल्दी पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
देखिए, आँख का काजल चुराने का अर्थ सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाली काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना या असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आना शुरू हो गया है। आँख का काजल चुराना का अर्थ होता है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 73 नंबर, क्या देखिए ज़रा। 73 कहता है उपाय वही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। क्या कहता है? उपाय वही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर, है ना। आधा तीतर आधा बटेर, या चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, है ना। ये मतलब पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो है सो कोट्स है, इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, है ना। वहाँ पे कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। मैंने उस पर ऐसा जादू कर दो जो उसके सिर पर चढ़ करके बोलने लगे, है ना। मतलब जैसा वो डिमांड करे वैसा सप्लाई कर दो। तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 74 की ओर बढ़िए। 74 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ये कहता है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इन 3 वाक्यों में से 4 वाक्यों में से 3 गलत हैं और एक जो है वो सही है। तो आपको उसमें से जो एक सही है उसको बताना है। +5 सेकेंड्स आपके पास टाइम है, फटाफट आप आंसर करते चलें। बताइए क्या होगा? भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। 74 का क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे 74 का, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, टाइम आंसर आना शुरू हो गया, आपका समय भी समाप्त हुआ। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये शुद्ध है, बाकी ये सब गलत है ना, सब रॉन्ग है। 75 की ओर चलते हैं। 75 क्या कहता है? इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। बताइए ज़रा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 75 का शुद्ध वाक्य पहचान करके बताइए, पढ़िए। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, फिर से जल्दी जल्दी पढ़ें और आंसर करें। जैसे उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, या प्राण उसका खत्म हो गया। 75 का क्या होगा? वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। उसके प्राण निकल गए इज राइट आंसर, है ना। उसका प्राण निकल गया ये नहीं होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए ये भी नहीं, या फिर प्राण उसका खत्म हो गया ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 75 का ए होगा। 76 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 76 से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। मतलब 76 से 80 तक क्या रहेगा? आपका गद्यांश रहेगा। उसमें से इनको पढ़ करके और आंसर करते चलना है। तो यहाँ पर क्या मान लेना है? ये 76 है। पहला में जो भरना है वो कौन सा है? 76 का आंसर भरना है। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जिस प्रकार समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते जा रहे हैं भैया? तो 76 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 76 क्या कहता है? जिस प्रकार स्त्रियों के प्रति समाज में खालिस्तान बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या सम्मान बढ़ते जा रहे हैं, खुशी बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, या ए और बी दोनों? बताइए फटाफट। उसके आगे थोड़ा और पढ़ दें क्या? अच्छा आगे पढ़ देते तो शायद समझ में आए। यहाँ क्या कहता है? हाँ, तो स्त्रियों के प्रति खालिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, उससे स्त्रियां स्वयं के घर में भी असुरक्षित और असहज महसूस करने लगी हैं। चलिए अब तो आपको पता चल जाएगा, अब आप पढ़ लीजिएगा क्या वहाँ होना चाहिए। क्या बढ़ते जा रहा है? तो स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं, सम्मान बढ़ता तो उन लोग घर में ही अपना थोड़ी दिक्कत महसूस करने लगती, खुशी भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर। अत्याचार बढ़ने लगे हैं, है ना। जिस प्रकार स्त्रियों के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, उससे स्त्रियां स्वयं के घर में भी असुरक्षित या और असहज महसूस करने लगी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अब फिर अगला में बढ़ते हैं 77 की ओर। अगला फिर से यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी भी दिन समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता जिस दिन बलात्कार या अपहरण की कोई खाली स्थान नहीं छपी हो, है ना। अपहरण या बलात्कार का
कि कोई खाली स्थान क्या नहीं छपी हो, तो 77 की ओर बढ़ते हैं। क्या नहीं छपी हो, तो घटना नहीं छपी हो, खबर नहीं छपी हो, या कारण नहीं छपी हो, या ए और बी दोनों। 77 का बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए। तो क्या नहीं छपी हो भैया, खबर भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है ना, क्योंकि यह एक दुर्घटना ही है, यह एक घटना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, दोनों होगा। ठीक है, 77 का ए एंड बी यानी डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, फिर 78 को अगर हम लोग जानना है, ये वाला सवाल का आंसर देना है, तो हम लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर आते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, घटना और खबर नहीं छपी हो। आज सभ्यता के इस युग में पुरुष वर्ग में स्त्री के प्रति खाली स्थान व सहानुभूति की भावना घट रही है। स्त्री के प्रति क्या घट रही है भैया, तो यहाँ देखते हैं 78 में तो अपराध घट रही है, दोष घट रही है, कारण या सम्मान घट रही है। सम्मान और सहानुभूति यही होना चाहिए। 78 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो सम्मान और सहानुभूति घट रही है। चलिए अब 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 क्या कहता है, तो 79 यहाँ पे है ना। फिर आगे बढ़िए, तो सम्मान और सहानुभूति की भावना घट रही है, अतः आज की मांग यह है कि स्त्री स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति खाली स्थान हो, स्त्री की जड़ता तक नहीं टूटेगी, है ना। कहता है कि स्त्री स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति क्या हो, तो देखते हैं हम लोग 79 का, स्त्री अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं क्या हो भैया, तो सुरक्षा के प्रति खुश हो, दुख हो, चिंता हो या सजग हो। यहाँ क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए, चिंता होना चाहिए, नहीं, सजग होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अपनी सुरक्षा के प्रति खुद से सजग रहेगी तो सब ठीक रहेगा। बाकी दुनिया में सब मोह माया है और परेशान करने वाले तो हज़ारों लोग हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे हम जब यहाँ आएंगे 80 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप आगे पढ़िएगा कि टूटेगी, यहाँ तक हो गया था। जब तक अब वह अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अन्याय मानकर न्याय की मांग नहीं करेगी, आज की स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि वह आज समाज में अपने दृढ़ पांवों पर खड़े होकर अपने खाली स्थान की रक्षा करे। अपने किसकी रक्षा करे भाई, अपने किसकी रक्षा करे, स्त्रीत्व की रक्षा करे, सम्मान की रक्षा करे, या इज्जत की रक्षा करे, या ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी है ना। तो वेरी गुड, यहाँ पे स्त्रीत्व और सम्मान दोनों होना चाहिए कि दोनों की रक्षा करे। स्त्रीत्व जो स्त्री है उसका भी लाज बचा रहे और स्त्री के साथ साथ उनका सम्मान भी हो। ऐसे भी आप लोगों को पता होगा, स्त्री की सबसे बड़ी भूख जो होती है, स्त्री की सबसे बड़ी भूख, स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। क्या होता है, सम्मान। ठीक है, तो स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होना चाहिए। तो स्त्री तो भी बचा रहे और सम्मान भी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो आज का हो गया ये सेशन ख़त्म। फिर से आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया। अब सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 40 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आ पाया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस लाइक, अपने साथियों में शेयर, और बस एक बटन सब्सक्राइब का, है ना, सिर्फ, और कुछ नहीं, बस एक बटन ही तो दबाना है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के मैं फिर से कल आऊँगा आपके साथ शाम 7 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।